हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। तो ऐसे हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अनुपात और समानुपात के हम सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं, यानी कि हम सभी टाइप को आपको बता चुके हैं। दोस्तों, जो आज हमारा टाइप है थोड़ा सा अलग है, जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा टाइप इस प्रकार से अलग है कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, वीडियो खत्म बन रहा है और वीडियो जल्दी जल्दी लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए कि आपको परीक्षा में रेलवे रोडी एनटीपीसी जो भी आपके अब एग्जाम है उसमें सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछे गए होंगे। दोस्तों, आज हम उसी से एक क्वेश्चन ले हैं और इससे हम ट्रिक से आपको वीडियो पूरा देखा, आपको ट्रिक और बेसिक दोनों दिखाई देंगे और हम दोनों आपको बताते साथ में लेक्चर लेंगे। तो वीडियो से पूरा बने रहें। हम आज सीखेंगे कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न। पहले हम इसे देखेंगे कि कैसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। हम क्वेश्चन आपको लिख चुके हैं, पहले से क्वेश्चन लिख दिए हैं। सिर्फ यस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ समझ के कुछ बेसिक बातें और कई बातें जो है उसको हम समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ रुपये हैं, आपके पास 1 रुपया है। देखिए, 1 रुपये है, 2 रुपये है, 3 रुपये है। बस इतना समझिए कि आपके पास, मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है, 2 रुपये भी है, 3 रुपये भी है, और 1 रुपये जो है ना, 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये। देखिए, 1 रुपये के आपके पास 10 सिक्के हैं। सिक्के कितने हैं? देखिए, 1 रुपये के आपके पास 10 सिक्के हैं, 2 रुपये के आपके पास 20 सिक्के हैं और 3 रुपये के आपके पास 15 सिक्के हैं। बस इतना देखिए आप कि आपके पास कितने रुपये, 1 रुपये है, 2 रुपये है, 3 रुपये है। चलिए अब देखिए, 3 रुपये का सिक्का नहीं होता, लेकिन हम 5 रुपये का सिक्का ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम 5 रुपये का सिक्का ले चुके हैं कि 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है। और 1 का सिक्का जो है, 1 के सिक्के 10 है। एक मान लीजिए 1 सिक्का है, फिर 1 सिक्का, फिर 1 सिक्का है। आपके पास 1 का सिक्का 10 है और 2 का सिक्का, तो 2 का सिक्का, एक फिर 2 का सिक्का, फिर 2 का सिक्का। आपके पास 2 का सिक्का आपके पास 20 है। 5 का सिक्का है, 5 का सिक्का 1 2, फिर नहीं 5 का सिक्का आपके पास 5 है। 5 का सिक्का आपके पास 5 है। तो बस इतना समझिए कि आपके पास 1 के 10 सिक्के होंगे। अगर आपके पास 1 के 10 सिक्के होंगे तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 10 रुपये होंगे। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके पास 1 के 10 सिक्के, आपके पास 1 के जब 1 सिक्के होंगे तो कितने रुपये होंगे? 1 रुपये। जब 1 सिक्का होता है 1 रुपये होगा। अगर 10 का सिक्का आपके पास, 1 का सिक्का 10 होता है, आपके पास कितने रुपये होंगे? 10 रुपये होंगे। अब देखिए, इसको देखिए, 2 का सिक्का आपके पास, देखिए इधर, अगर 2 का सिक्का आपके पास 1 है, देखिए 1 रुपया इधर ले लेते हैं। देखिए छोड़िए, इधर सिक्के ले लेते हैं, सिक्के इधर सिक्के, देखिए इधर रुपये ले लेते हैं और इधर सिक्के। आपके पास 2 के 1 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपये होंगे? 2 रुपये होंगे। अगर 2 का 1 सिक्का होगा आपके पास तो 1 रुपये, सॉरी 2 का 1 सिक्का होता है आपके 2 रुपये होंगे। और यही सिक्के आपके पास 5 होंगे। अगर यही सिक्का आपके पास 5 हो, 2 का सिक्का 5 लगा लो, 5 यानी 2 का सिक्का, फिर 2 का सिक्का, फिर 2 का सिक्का। अगर 2 का सिक्का आपके पास 5 हो तो अभी कितने रुपये होंगे? 5 गुणे 2 हो जाएंगे, यानी 10 रुपये हो जाएंगे। अब देखिए 5 वाला देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या आपका, इधर रुपये ले लेते हैं, रुपये, और इधर सिक्के। सिक्के देखिए, आपके पास 5 रुपये है, आपके पास कितने रुपये हैं? 5 रुपये हैं कि 5 रुपये हैं और इसके सिक्के कितने? 1। अगर 5 रुपये का 1 सिक्का होगा तो आपके पास सिर्फ 5 रुपये है। 5 रुपये का जब आपके पास 1 सिक्का होगा तो आपके पास 5 रुपये है। और यही सिक्का 5 का सिक्का 5 हो, तो 5 का 1 सिक्का होगा तो आपके पास 5 रुपये होंगे। और यही सिक्का 5 का 5 सिक्के हो तो आपके पास कितने रुपये होंगे? 5 और 5 25 सिक्के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 सिक्के, सॉरी 5 का 5 सिक्के हो तो 25 रुपये हो जाएंगे। देखिए
हमारे पास एक के 10 सिक्के थे, यानी कि 10 रुपये हो जाएंगे। देखिए रुपये इधर लिख देते हैं रुपये। अगर एक का 10 सिक्का हो तो 10 रुपये होंगे, तब दो का 20 सिक्का हो तो 40 सिक्के हो जाएंगे। देखिए और इधर देखिए हम 5 सिक्के का 10 निकाले हैं, यानी कि यहाँ दो का सिक्का का 5 हो तो 10 हो जाएगा। और इसी का 20 हो और इसी का 20 हो तो कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। और 5 का अगर 5 सिक्का हो तो यानी कि हमारे पास 25 रुपये हो जाएंगे। 10 रुपये 40 रुपये और 25 रुपये, टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं? 40 20 60 और 70 यानी कि 75 रुपये। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 75 रुपये हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है। हम इससे अब अलग देखते हैं, थोड़ा सा पैसों पर देखते हैं अनुपात में। देखिए चलिए देखिए आगे थोड़ा देखते हैं। आपके पास मान लीजिए रुपए है, पैसा है, फिर पैसा है। देखिए आपके पास मान लीजिए 1 रुपये, आपके पास कितने रुपए है? 1 रुपये है। पैसा में 25 पैसा है और आपके पास 20 पैसा है। देखिए आपके पास 1 रुपये है, 25 पैसा है, 20 पैसा है आपके पास है, और इनकी संख्या, सिक्कों की संख्या। अब एक का सिक्के जो है आपके पास कितने हैं? मान लीजिए आपके पास एक के सिक्के 10 हैं और 25 के सिक्के आपके पास 50 है, 20 के सिक्के आपके पास 60 है। चलिए पहले हम यहाँ पर 80 सिक्के आपके पास। देखिए अगर एक का सिक्का 10 है, 25 पैसे का सिक्का 50 है और 20 पैसे का सिक्का 80 है, तो वैसे कितने रुपए होंगे? कितने रुपए होंगे? तो देखिए हमारे पास जब एक का सिक्का 1 रुपये का सिक्का अगर 1 होगा तो हमारे पास 1 रुपये होंगे। अगर यही सिक्का 10 हो जाए तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल 10 रुपये हो जाएंगे। चलिए इधर लिखिए 10 रुपये प्लस, देखिए 25 पैसा है, देखिए 25 पैसा है, पैसा तो 25 पैसा हमारे पास 1 होगा, 25 पैसा हमारे पास 1 होगा तो हमारे पास 25 होगा, 25 पैसा होगा। 25 पैसे का अगर एक सिक्का हमारे पास हो तो हमारे पास 25 पैसे होंगे। तो इसे क्या करेंगे? पहले 100 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें रुपये में बदलना है। ये समझिए 1 रुपये में कितने रुपये होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, यानी कि 100 पैसों में अगर 100 पैसा होगा तो हमारे पास 1 रुपये होंगे। और अगर यही 1 पैसा हो तो 1 बटे में 100 रुपये हो जाएंगे, रुपये में उधर होते जाएंगे। तो कितने पैसे? 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं तो 1 बटे में 100 तो गुड़ी क्या हो जाएंगे? 25, 1 बटे में 4 रुपये हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ कितने लेंगे? टोटल कितने रुपए में? ये रुपए में है तो इसके 50 सिक्के होते, इसके 50 सिक्के हैं हमारे पास। देखिए ये 50 सिक्के तो रुपए में है, और इसके 50 सिक्के हैं तो 50 से गुणा कर लेंगे, कितने रुपए हो जाएंगे? 20 25 का 100 2 और ये 25, यानी कि हमारे पास 12.5 रुपये हैं, 12.5 रुपये हैं। और ये देखिए 20 का तो 20 से हम पहले 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करने के बाद हम 80 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। सिक्के कितने? 80, 20 बचे 100 और 16, यानी कि हमारे पास कितने रुपये? 16 रुपये। तो कोई कितने हो जाएंगे? 10 और 12 22, देखिए 10 10 20 20 10 30, 30 इसमें से 6 36 और 2 38, यानी कि 38.5 रुपये हमारे पास। 38.5 रुपये, देखिए 38.5 रुपये तो हम क्या करना है? बस इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि अगर ये चीज़ अनुपात में दिया हो, ये चीज़ हमें अनुपात में दिया हो तो कैसे कहते हैं? देखिए अगर ये चीज़ हमको अनुपात में दिया हो तो दोस्तों हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए पहले चलिए देखते हैं। अगर कि मान लीजिए आपके पास रुपए में 1 हो, पैसा में 50 हो, फिर पैसा में
20 20। तो देखिए अगर आपके पास चल तो देखते हैं क्या था ये क्वेश्चन है, क्या समझेंगे। 1 रुपये 50 पैसे फिर 20 पैसे। अगर इनकी संख्या, अगर आपके पास 1 रुपये है, आपके पास 1 रुपये है, 50 पैसा है, 20 पैसा है, और 1 रुपये की जो संख्या है उनकी सिक्कों का अनुपात, सॉरी सिक्के, देखिए या अंतर सिक्कों की संख्या, मान लीजिए एक जो आपके पास 1 रुपये है, उनकी सिक्कों की संख्या कितनी है 10। 1 रुपये उनकी सिक्कों की संख्या है 10, और 50 पैसे हैं उनकी संख्या है 20, और 20 पैसे हैं उनकी संख्या है 40। देखिए आपके पास है कि आपके पास रुपये हैं 1 रुपये, उनकी संख्या है 10, 50 पैसे हैं उनकी संख्या है 20, और 20 पैसे हैं उनकी संख्या है 40। देखिए पहले कि आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, आपके पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे। देखिए आपके पास अगर 1 रुपये का एक सिक्का हो, 1 रुपये का एक सिक्का हो, तो आपके पास सिर्फ 1 रुपये होंगे, और 1 रुपये का अगर 10 सिक्का है तो आपके पास कितने रुपए होंगे, 1 गुणे 10 यानी कि 10 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 10 रुपये हो जाएंगे। और देखिए 50 पैसे के 20 सिक्के हैं, अगर 50 के आपके पास एक सिक्का हो 50 पैसे का, अगर आपके पास एक सिक्का हो तो आपके पास सिर्फ 50 पैसे होंगे, 50 पैसा होगा। और यही 50 पैसे का अगर 2 सिक्के हो, 50 पैसे का इसी का 50 पैसे का 2 सिक्का, तो आपके पास 1 रुपये हो जाएंगे, यानी कि 50 पैसा है। 50 पैसा यानी 100 से डिवाइड कर रुपये में बदल देंगे, और रुपये में बदलने के बाद और देखेंगे संख्या कितनी है 50 पैसे की संख्या है 20, तो इसे लिख सकते हैं 20/100 गुणे क्या आ जाएगा आपका 20। संख्या कितनी है इसकी 20 है, 3 के गुणा कर देंगे, 5 2 बार और 3। चलिए अगर 50 पैसे के 20 सिक्के हों तो हमारे पास कितने रुपए होंगे, 10 रुपये होंगे। 50 के और बस मान लीजिए 50 पैसा है, फिर 50 पैसा है, फिर 50 पैसा है, तो आपके पास 50 के इस 50 पैसे के अगर आपके पास 20 सिक्के हो तो आपके पास 10 रुपये होंगे, और 20 पैसा है ये 20 पैसा है। देखिए 20 पैसा है, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करके इसे रुपये में बदलेंगे, और रुपये में बदलने के बाद इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 40, 40 से गुणा करेंगे, यानी देखिए 20 बचे 100 और 5 से 8 बार में, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं 8 रुपये, आपके पास कितने रुपए हैं देखिए, फिर 20 के 40 हैं, अगर 20 पैसे के 40 सिक्के आपके पास हैं तो आपके पास टोटल कितने रुपए 8 रुपये, और एक के जब आपके पास 10 सिक्के हैं तो 10 रुपये 50 पैसों के, जब आपके पास 20 सिक्के होंगे तो आपके पास 10 रुपये होंगे, तो टोटल रुपये कितने हो गए 10 और 10 20 20 8 28 रुपये आपके पास होंगे, टोटल आपके पास 28 रुपये होंगे। देखिए 28 रुपये आपके होंगे। चलिए देख लीजिए कि अगर एक का आपके पास 10 सिक्का हो तो आपके पास 10 रुपये होंगे, और एक 50 का आपके पास 20 सिक्के हो 50 पैसों के आपके पास 20 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपये होंगे 10 रुपये, और 20 पैसों का आपके पास 40 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपये होंगे 8 रुपये। टोटल रुपये कितने होंगे 10 रुपये ये 10 रुपये और ये 8 रुपये, यानी 10 10 20 और 10 8 28 रुपये होंगे। चलते हैं आगे। देखिए अगर यही चीज़ हमें सिक्कों की संख्या अनुपात में दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसमें डालेंगे। चलिए इन्हीं की संख्या अगर आपका अनुपात में दिया हो, देखिए मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है 50 पैसा है और ये 20 पैसा है, आपके पास 1 रुपये है 50 पैसा और 20 पैसा है, और इनकी संख्या देखिए सिक्कों की संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं
सिक्का की संख्या संख्या सभी का सिक्कों की संख्या देखिए, अगर एक की आपके पास सिक्कों की संख्या 1 रुपये है और इस सिक्कों की संख्या आपके पास मान लीजिए अनुपात में दिया हो सिक्का सिक्कों की संख्या आपके पास मान लीजिए अनुपात में दिया हो और वो 2x से 2:3:4 हो, 2:3:4 और 4 हो, 2:3:4 के रूप में हो। इस हम क्या लिख सकते हैं 2x अनुपात 3x/4x, यानी हम x को सभी को कटाएंगे डिवाइड करेंगे तो 2:3:4 के रूप में आ जाएगा। यानी 1 रुपये का आपके पास 1 रुपये का 2x सिक्के हो, आपके पास 1 रुपये का 2x सिक्का हो और 50 पैसे का आपके पास 3x सिक्का हो, 20 पैसे का आपके पास 4x सिक्का हो। देखिए 1 रुपये का यानी 1 रुपये का आपके पास कितने सिक्के हैं 2x सिक्के हैं, 50 पैसे का आपके पास कितने सिक्के हैं 3x सिक्के हैं, 20 पैसे का आपके पास 4x सिक्के हैं। तो आपके पास अब कुल रुपये दिया हो, कुल मूल्य आपके पास दिया कितना 200 रुपये। अगर आपके पास कुल मूल्य दिया हो 200 रुपये, देखिए आपके पास 1 रुपये का कितने सिक्के हैं 2x, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे 2x रुपये। और ये कितना हो जाएगा देखिए 50 पैसे हैं, 50 पैसे हैं तो हम इस पर रुपये में बदलेंगे, रुपये में बदलने के बाद इसे कितनी 50 पैसे कितने सिक्के हैं तो 3x सिक्के कितने 3x घटा लेंगे हमें 50 में 2 3x/2 यानी कि 3x/2 रुपये हो जाएंगे, 3x/2 ये रुपये हो जाएंगे। देखिए 50 पैसों का अगर आपके पास 3x सिक्के हैं तो आपके पास 3x/2 रुपये होंगे। ये 20 पैसे हैं, 20 पैसे हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे 20 पैसे हैं आपके पास 100 रुपये, 20 पैसे हैं 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे रुपये में। और संख्या कितनी है 4x तो 20 + 5 और ये 4x/5 4x/5 देखिए आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे 4x/5 इसके। और 20 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हो तो आपके पास 4x/5 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे का 3x सिक्के हो तो 3x/2 हो जाएंगे। यानी कि हम पर इसे रुपये में बदलेंगे 100 से डिवाइड करके, जो रुपये में उसे छोड़ देंगे। और इनकी संख्या कितनी है सिक्कों की संख्या जो है आपका 2x 3x 4x है। सभी से देखिए 1 का सिक्का है 1 रुपये का सिक्का आपके पास 2 है तो 2x से गुणा करेंगे। 50 पैसे इसे 100 से डिवाइड करेंगे पहले रुपये में बदलने के लिए। सिर्फ संख्या कितनी है इसकी 3x यानी कि 3x से गुणा करेंगे, 3x/2 रुपये हो जाएंगे और ये 4x 5 रुपये। तो देखिए इनकी संख्या का योग दिया हुआ है, इनके मूल्य का योग, यानी आपके पास 2x रुपये है, 3x/2 रुपये है और 4x/5 रुपये है। यानी देखिए 2x + 3x/2 + 3x/2 + 4x/5। देखिए कुल मूल्य कितना हो गया 2x 3x/2 4x/2 5। यानी कुल मूल्य का योग कितना दिया हुआ है 200 रुपये। 200 रुपये देखिए इसे कट लेंगे, इसका बस लेंगे तो कितना जाएगा 10 और ये 5 बार में तो 5 लेंगे 10x, 5 बार में बनी 15x, 5 बार से 2 बार में ये 8x = 200। 10 25 और 8 33x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 200 और गुणे 10 तो x = क्या जाएगा 200 × 10/33 33 x = आ गया 200 × 10/33। अगर पूछें कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है तो सिक्कों की संख्या है 3x तो 3x है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 3x है तो 3 गुणे x का मान आगे कितना है 200 गुणे 10/33 तो 3 के पास 6 में 6,000 में 33 हो जाएगा आपके
सिक्कों की संख्या, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 6 बजे बटे में 33। इसके लिए देखिए अब क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन को क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब दो ऐसे दिए हुए क्वेश्चन आपके, सिक्कों की संख्या 1 रुपये 2 रुपये सिक्के, ठीक है, आपके पास कितने रुपए कितने पैसे के सिक्के हैं और इनकी संख्या कितनी है? अभी पास 50 पैसे के सिक्के, तो इनकी संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? तो उस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपका, सोल्व करेंगे। इससे अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे का सिक्का है। देखिए एक थैली में सॉल्व कर इसको, तो एक थैली में 1 रुपये, तो रुपये है, फिर पैसा है, फिर पैसा है। देखिए तो इस कितने रुपए हैं? 1 रुपये हैं, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 25 पैसा है। और इन सिक्कों की संख्या का अनुपात, इनके सिक्कों का अनुपात, इन सिक्कों का अनुपात कितना है? सिक्का देखिए आपके सिक्का का अनुपात कितना है? 1:4 है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1x 4x, यहाँ पर भी 4x लिख सकते हैं। तो देखो 1x हो जाएगा 1x, यहाँ पर 4x और यहाँ पर भी 4x। देखिए आपके पास 1 रुपये है और इनकी सिक्कों की संख्या कितनी है? 1x, और 50 पैसे हैं, इनके सिक्कों की संख्या 4x, 25 पैसे आपके पास 4x सिक्कों की संख्या। कितने रुपए हो जाएंगे? रुपए कितने हो जाएंगे आपके? तो एक के जब एक सिक्का होगा तो रुपए है, इसे हम तो 100 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही रुपए में है। तो 1 गुणे 1x यानी कि 1x आपके रुपए हो जाएंगे। और देखिए ये हो गया हमारा 50 पैसा। अगर 50 पैसा है 100 से डिवाइड करेंगे हम पहले, रुपए में हो जाएगा। संख्या कितनी है? 4x, 4x से गुणा करेंगे, 50 दूनी के 100 2x, यानी कि ये 2x रुपये। और ये देखिए 25 पैसा है, 25 पैसा है, संख्या कितनी है? 100, सही, संख्या कितनी है? 4x। अब 100 से डिवाइड करेंगे, ये रुपए में हो जाएगा, इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 और ये x, यानी कि 100 रुपये आपके होंगे। देखिए आपके पास 1 रुपये है तो उनकी संख्या 1 है, तो इनकी 1 रुपया हो जाएगी मूल्य। 50 पैसा आपके पास है और उनकी संख्या है 4x, तो आपका हो जाएगा 2x मूल्य, यानी कि रुपये हो जाएंगे 2x। 25 पैसा है उनकी संख्या 4x है, तो आपके 1x हो जाएंगे मूल्य। तो देखिए यहाँ पर है जबकि कुल मूल्य, जबकि कुल मूल्य 200 रुपये। देखिए आपको जगह एक थैली में 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों के अनुपात 1x 4x 4x होते हैं, यानी कि 1x 4x 4x। तो आपके पास 1 रुपये का एक सिक्का है, तो आपके पास 1x रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के आपके 4x सिक्का है, 2x आपके रुपये हो जाएंगे। 25 पैसे का आपके पास 4x सिक्का है, तो 1x रुपये हो जाएगा। और जबकि 25 पैसों की संख्या ज्ञात करें, 25 पैसों की संख्या कितनी है? 4x, इनकी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कुल मूल्य कितना दिया हो? 200 रुपये। तो मूल्य कितना है? 1x 2x 1x। तो देखिए 1x 2x 1x इक्वल टू 200 रुपये। 3 और 1 4 x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। x इक्वल टू कितने हो गए? 50, x इक्वल टू 50। तो कह कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए, तो 25 पैसे कितने हैं? 4x सिक्कों की संख्या 4x है। देखिए 1x का 1 रुपये का 1x, 50 पैसे का है आपके
4x और 25 पैसे के बस ये आपके पास 4x। तो देखिए 4 और x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 50 आया, तो 50 दूनी का 100, 100 दूनी का 200, यानी कि 200 हो जाएंगे आपके पास रुपये सिक्के। अगर 25 पैसे हो गया आपके पास कितने सिक्के हैं, तो 200 सिक्के हो जाएंगे आपके आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यह हमारा अनुपात का सीखो पहला प्रश्न था। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दें। यही आपको हम पहले इसके आधार पर बताएं, फिर अब की बार क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इससे पहले हमारा क्या था, सभी को इसलिए हम इस क्वेश्चन को नीचे इस तरह किए थे, हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब की बार हम क्वेश्चन को सॉल्व किए, तब क्या आ गया 200 आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कर दें। और देखिए आप इसको समझने के बाद अगर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन सीखो शायद नहीं छूटेगा। और समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट करें, हम फिर इसको दूसरे वीडियो में आपको बता देंगे। तो जय हिंद।